नहीं मारेगा साला 5 थाप खींच के घर जाओ। ढीठ जात होता है जात थे थर कि दबने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार का शासन काल है लेकिन वर्चस्व उन्हीं का है। यादव ढीठ होते हैं, यादव बदमाश होते हैं, यादवों का वर्चस्व चलता है। यह बोल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक का है। बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सम्मान पर है। तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हुए हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव के पास यादवों का कुनबा है और बिहार की राजनीति में सियासत यादव वर्सेस कुर्मी का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामाजिक समीकरण से पहले 2 दशक से सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन अब जो बात हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते विधायक ने यादव को टारगेट किया है। बता दें कि गोपाल मंडल अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चाओं में बने रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा कारनामा किया है कि वो फिर से एक बार चर्चा में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे चहेते माने जाते हैं और अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसे बयान दे दिए जिसके बाद इनकी चर्चा होने लगी। बता दें कि गोपाल मंडल ने अब यादव को टारगेट किया है। चुनाव से पहले गोपाल मंडल ने सीधे तौर पर यादव को टारगेट कर एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गोपाल मंडल ने एक घटना का जिक्र करने के बाद सीधे तौर पर यादव को टारगेट करते हुए कह दिया कि यादव जो होते हैं वो ढीठ होते हैं, यादव का वर्चस्व चलता है। अगर क्या कुछ कह रहे गोपाल मंडल, पहले पूरे उनके बयानों को सुनिए। सर कोई रात नहीं हुई थी, 9 बजे की घटना ऐसे बाजार में इस तरीके से हुआ है सर, बीच बाजार में सर। प्रशासन के लिए है जब से राजेंद्र कॉलोनी में घटना घटी उसी टाइम से मन बढ़ना शुरू हो गया। हम तो उस टाइम में बड़ा तहलका मचाया लेकिन पिकअप नहीं पकड़ सका। इनको तो रफेट के बाजार से भगा देना चाहिए। इसका घर द्वार यहाँ नहीं है, बिस्पुरिया घर है। असला झूठो 5 लखड़ा बात को जुटा के यहाँ गोली चला देना, वहाँ गोली चला, ये इसका धंधा है। हमको कोई कष्ट नहीं है। चुनाव लड़े और अच्छा बात है, चुनाव लड़ेगा तो हमारा वोटवा बढ़ेगा। कुछ ना कुछ 5-10 हज़ार तो वोटवे काटेगा, जादवे कन काटेगा, दूसरा कौन जात देगा। अरे दहशत फैलाने ऐसा करवा दिया। सर प्रशासन से क्या त्वरित कार्रवाई? प्रशासन क्या करेगा भाई? प्रशासन तो क्या है बिहार में अच्छी तरह जानते हैं। क्या कर लेगा प्रशासन? क्या करेगी? एसपी महोदया घर में, डीएसपी वहाँ, ये वैशाली चौक पर तो था। वैशाली चौक पर कहाँ पर पुलिस थी, अब घर घुस के मार दिया। इस पर प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन तो काम कर रही है। तो भय का माहौल हो गया व्यवसायी में क्या सर? एकदम भय पूरा भयभीत है सारे व्यवसायी। हाँ हाँ, अरे व्यवसायी तो निरी प्राणी होता है ना। इनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं हो, सुरक्षा और संरक्षण, दूसरा कुछ मांगता है व्यवसायी? लोग नहीं मांगता है। हम तो देखे यहाँ कुछ नहीं मांगता है। अब पुलिस को सशक्त होना पड़ेगा। ये बढ़िया से ये कैमरा तैमरा है, ये इसको खंगारे बढ़िया से, अब पकड़े धकड़े, कुछ को बंद करे, ये करे वो करे। हम तो कहते सलाह डबलुओं को बंद कर दे। तुम्हारी पत्नी मेयर है, सलाह तुम कहाँ से आके यहाँ पर ये सब करने लगा? उसको भी बंद करे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है जी। हम तो अभी सुरेश मुखिया को बोले क्या करते हैं आप लोग? चुनाव लड़वे करेंगे, चुनाव लड़वे करेंगे। क्या कीजिए चुनाव लड़के? क्या कीजिएगा? वोटवा काटिएगा और क्या कीजिएगा? दूसरा कोई गप है नहीं। गौतमा यादव के यहाँ बैठता था, आके दारू पीता था, छौड़ी सप्लाई होता था। और उसी टाइम से ये कहता था मोतिया यादव बहुत विचारवान है। अब मोतिया यादव भी पहुँचता था दारू पीने के लिए। इसकी कहानी है। बिस्पुरिया से दबला यादव आया है, कोहराम मचा रहा है, तो दहशत फैलाने के लिए करवा दिया। चुनाव का टाइम आएगा, कहेगा भाई मुन्ना आपके बूथ पर इतना वोट है, वोटवा दिलवा देना, पैसा भी देगा, ये भी दिलवा देगा। ये व्यवसायिक वर्ग में दम है? कुछ नहीं है। ये तो हम तो 3 साल रह के देखें, क्या हो मुन्ना आप 3 साल तक रहे, 3 साल में एक क्राइम नहीं होने दिए, जबकि उस टाइम में ज्ञानेश्वर राव थे। मतलब स्थिति ये था। हम तो दिखा दिए बाजार को, लेकिन बाजार लोग समझता नहीं है। जब समय आ गया तो वोटवा बिगाड़ देगा। अभी अभियान चल रहा है गोपाल को हटाओ, गोपाल को हटाओ। अरे गोपाल मंडल हट जाए तो टिकेगा कौन?
कोई बनिया जीत के आ जाए ना, मारेगा साल 5 थाप खींच के घर जाओ, बाजार में क्या करता है, ये स्थिति बनेगा। ढीठ जात होता है जात, थे थर, ये दबने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार का शासनकाल है, लेकिन वर्चस्व उन्हीं का है। स्टैंड जोतना, जंगल जोतना, ढाब जोतना, सारा काम उन लोगों का है। हम लोग ऐसा ही पड़ा हुआ है। विरोध में आवाज़ उठाना चाहिए। आप तो विरोधी दल के नहीं हैं, आवाज़ उठाना चाहिए। हम तो सेलेसवा को भी बोलते हैं, अरे आरजेडी का समय आता है तो चुनाव लड़ लेते हो, अब भी कहाँ हो। हम नहीं है धरना पर बैठेंगे, हम तो सरकार के हैंड हैं, सरकारी मुलाजिम का हम संरक्षक हैं। तो लोग करें, काम करता कोई नहीं है, भिड़ना चाहिए। आप लोग देखे होंगे सैदपुर, हम बीएलओ कोर्ट लगता है ना, वो कोर्ट उतार दिए सैदपुर में, और वहीं पर बेल करवा दिया और केस नहीं चलने दिए। फाइटर तो ऐसा होना चाहिए, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। लोग को लगता है गोपाल में बुरा है, बुरा कहाँ है, हम तो सही है भैया। बेबाक बोलते हैं, सही समय सब बात बोलते हैं, ये नहीं रस रहे कि जाए, बिल्कुल नहीं। हमारा काम है अच्छा बात बोलना, लोगों को प्रोत्साहित करना, सब कुछ करना, ये हमारी बात है। तो जिस तरीके से आपने सुना, गोपाल मंडल ने सीधे तौर पर उन्होंने बयान में कह दिया है कि यादवों का वर्चस्व चलता है, यादव ढीठ होते हैं। भले ही सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो, लेकिन यहां पर वर्चस्व यादवों का चलता है। हमेशा अपने विवादित बयानों से गोपाल मंडल चर्चाओं में बने रहते हैं, और फिर से उन्होंने चुनाव से पहले ही यादवों को टारगेट करते हुए एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बता दें कि जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात हो रही है, ऐसे में अब गोपाल मंडल ने यादवों को टारगेट कर दिया है और यादव को सीधे कह दिया है कि ये यादव ढीठ होते हैं, बदमाश होते हैं, इनका वर्चस्व चलता है। भले बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता हो क्यों ना, लेकिन वर्चस्व यादव का चलता है। अपने बयानबाजी के लिए चर्चा में बने रहते हैं गोपाल मंडल, कभी पत्रकारों से भिड़ जाते हैं तो कभी ऐसे कुछ कारनामे कर जाते हैं जिनकी अक्सर हमेशा ही चर्चा होती रहती है। ऐसे में अब गोपाल मंडल ने सीधे तौर पर यादव को टारगेट किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।